कि 2 महीने बाद जब वोट पड़ेगा तो 30 साल का इतिहास पलटकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। हम सब लोग चाहते हैं 5 साल की सरकार के बाद हम दोबारा यहां पर जनता की सेवा बनने लायक बने। खड़गे साहब का, राहुल जी का जो नेतृत्व है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो उम्मीद है उसको हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, इनकी सभाएं हम देख रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग मन बना चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। दिख रहा है वो इस बात का प्रतीक है। तो अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे हैं। चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे। बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता विनय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से सूरज उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इन सब के अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल गर्ग जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले विनय जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर दलित, शोषित, वंचित वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं? भाई राजस्थान के अंदर तो एक ऐसा कांड हो जाता है जो देश में कभी नहीं हुआ। उदयपुर में कन्हैया लाल का जो सर है वो तन से जुदा कर दिया जाता है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी आज किया है, तो उसमें गलत क्या कहा? सही तो बोल रहे हैं विनय जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर उन्हें राजस्थान में इतनी चिंता दिख रही है, राजस्थान की कानून व्यवस्था की इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी घटनाएं बता रहे हैं, तो एक नजर उन्हें भारत के अन्य राज्यों पर भी डालनी चाहिए। आज जिस तरह से चुनावी मोड में वो आ गए हैं और फिर से अपने जुमलेबाजी, अपने डायलॉग बाजी को लेकर फिर से भाषणों का सरताज बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान में कानून व्यवस्था दिखाई दे रही, क्या प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान छोड़कर किसी अन्य राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी दिखाई नहीं देती? क्या हर जगह राम राज खा चुका है? पहला सवाल। हाँ, बता तो रहे हैं विनय जी, छत्तीसगढ़ का बताया उन्होंने, छत्तीसगढ़ में भी जा कर बता रहे हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, वहां किस तरीके से नक्सली हमले बढ़े, बता तो रहे हैं, छत्तीसगढ़ का बता रहे हैं। सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है, क्या वहां राम राज्य चल रहा है? मैं आपके चैनल के द्वारा ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या 2 शब्द मणिपुर के बारे में भी बोले? क्या उनको वहां नहीं दिखाई देता कि वहां जाति हिंसा के कारण मणिपुर आज पिछले 4 या 5 महीनों से किस तरह से सुलग रहा है? क्या वहां की बेटियां नहीं दिखाई देती किस तरह से वहां की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देता? क्या उन्हें उन बॉक्सर बेटियों को नहीं दिखाई देता, पहलवान बेटियां नहीं दिखाई देती जिनका उनका ही सांसद शोषण करता है और उसके खिलाफ एफआईआर लिखने में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है? नहीं विनय जी, जिस सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। बस यही एक सबसे बड़ी कमी है कि आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुआ। जब साबित होगा तब देखा जाएगा, और साबित होने के बाद जांच कौन करेगा, किसकी सरकार में है, किसके कौन मंत्री हैं, कैसे होगी जांच, ये आपको ही पता है। उन्नाव का कुलदीप सिंह सेंगर का कांड आपसे छुपा नहीं है, किस तरह से विधायक ने उस परिवार के। ठीक है विनय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय धवले जी जवाब दीजिए, आप उनको अगर राजस्थान की याद दिलाएंगे तो आपको मणिपुर की याद दिलाएंगे, जवाब। तो अमित जी, पहले विनोद जी की इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में अगर कहीं कानून व्यवस्था और महिला उत्पीड़न बढ़ा है तो हम नहीं कह रहे, ये डेटा कह रहा है और ये आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार और रेप और इस तरह की महिलाओं के साथ में घिनौनी घटनाओं के लिए देश में नंबर 1 पे है। और नंबर 1 पे होने के बाद भी ये क्यों क्या है कि यहाँ क्राइम तो होता है, कन्विक्शन कभी नहीं होता। देखिए, जहां अगर मणिपुर की बात है, मणिपुर के घटना से पूरा देश आहत है, लेकिन वहां लड़ाई किसकी है? वहां मैती और आदिवासी जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के कहीं ना कहीं लड़ाई के पीछे देश में ये कांग्रेस में जो जातियां लड़ाने का काम किया था, कांग्रेस जो हमेशा जातियों को लड़ाने का काम करती थी, वही उस लड़ाई के पीछे है। देखिए किस तरह से इन्होंने रोहिंग्यास को प्रोटेक्ट किया। नॉर्थ ईस्ट में अगर देश में कहीं असुरक्षा और
उसकी भावना जगी है, तो नॉर्थ ईस्ट में रोहिंग्या को प्रोटेक्शन किसने दिया था? इनकी सरकारों ने दिया, असम के इनकी सरकार ने दिया है। आज भी म्यांमार के जो आतंकवादी मणिपुर में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं या वहां पे जनभावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन सारे के लिंक इनके जुड़े हुए लोगों से जुड़ते हैं। रही बात राजस्थान की, जो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, देखिए देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हिंदू का आपके सरेआम कुछ लोग गला काट के जा रहे हैं और वहां की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वहां की सरकार को तो वो अगर देश का मीडिया नहीं दिखाता तो कन्हैया लाल के जो हमलावर थे जिन्होंने उनकी हत्या की थी वो कभी पकड़े नहीं जाते। और ये देश क्या बात कर रहे हैं विनोद जी, आप क्या बात कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कांग्रेस की पूरी 5 साल की सरकार में अशोक गहलोत की और सचिन पायलट जी की लड़ाई संभालते निकालिए, आपके विधायकों को संभालने में निकाल गए, आपके मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा बेशर्मी अगर कोई दिखा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके मंत्री, सांसद, विधायक दिखाते हैं। आप शर्म की बात तो नहीं करिए। और ये बात भी मत कहिए कि सबसे ज्यादा क्राइम अगर हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है, क्योंकि आप एनसीआर के आंकड़ों लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कहाँ कितने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। आप सत्ता में नहीं है राजस्थान में, बेचैनी चटपटाहट बिल्कुल जरूरी है। आप सत्ता में आने के लिए, आप राजस्थान की कुर्सी फिर से पाने के लिए ये सारी बातें तो करेंगे ही करेंगे। आप केवल अपने वो राज्यों के नाम गिना दीजिए जहां पर पूरी तरह से राम राज्य हो। ऐसे कोई 2 राज्य बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर राम राज्य छा चुका है, वहां पर कोई क्राइम नहीं हो रहा है। ऐसे 2 राज्य बताएंगे मुझे? जी, देखिए क्राइम अगर कहीं किसी राज्य में हो रहा है और भाजपा शासित राज्यों में क्राइम होता है तो वहां कन्विक्शन, जुमलेबाजी करना, भाषणबाजी करना, ये मोदी जी का पुराना काम है, कोई नई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। ठीक है सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन तीनों ही राज्यों में अपने आप को कहां देख रही है और आपकी लड़ाई किससे है? किससे है मुकाबला आपका? हमारा मुकाबला जनता के साथ मिलकर, हमारी लड़ाई जनता के लिए है। हमारी लड़ाई न भाजपा से न कांग्रेस से है, उस अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं जो पिछले 75 सालों से आज भी अपने अधिकार संघर्षरत है। अगर हम बात राजस्थान की कर रहे हैं तो राजस्थान में पिछले 30 सालों से रोटी की तरह, जैसे रोटी को सेकते ना अलट और पलट के, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। तो जितने भी जाति संघर्ष वहां है, जितना दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो कांग्रेस के सरकार के समय हो रहा है तो भाजपा के समय भी हुआ था। ये दोनों ही पार्टियां इस समस्या को हल करने में नाकाम रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं, ये मैं इनके बात से सहमत हूँ, विनय जी की बात से, कि मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते? मणिपुर 6 महीने से जल रहा है लेकिन उससे बात नहीं करते हैं। आप यूपी चले जाओ, हाथरस कांड हो जाता है डबल इंजन की सरकार में, इनके मंत्री टेनी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा देते हैं, ये सब चीजें उनको नहीं दिखता है। और सबसे बड़ी बात, देश का मान और गौरव बढ़ाने वाली देश की बेटियां जिनको पुलिस खींच के ले जाती है, अपने अधिकारियों के लिए लगातार दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर संघर्ष करती हैं, लेकिन ये अपने सांसद के ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की है ब्रिजभूषण जी के ऊपर। जबकि दिल्ली पुलिस का एक रिपोर्ट आ चुका है कि हाँ, वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते थे, एमुलेट करने की कोशिश करते थे। नैतिकता के आधार पर जब देश की गौरव बढ़ाने वाली बच्चियां आरोप लगा रही है तो नैतिकता के आधार पर उनको कम से कम पद से हटाया जाना था। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR की नौबत आती है। तो आप सोच सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों में वहां के बच्चियों के साथ, वहां के दलितों के साथ कैसा न्याय होता होगा, उनकी आवाज उनके गांव में दब जाती होगी। ये दोनों ही सरकारें दलितों के लिए, महिलाओं के लिए फेल साबित हुई हैं और जिन सपनों के तहत देश आजाद हुआ वो सपना आज भी अधूरा है। हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य से संघर्षरत हैं। इसलिए अब आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली, पंजाब और गुजरात से आगे बढ़ते इन राज्यों में बहुत। सूरज जी, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करेगी ये दोनों ही पार्टियां नहीं कर पाई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, फिर राजस्थान? मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा जी। भारत देश के टॉप 10 स्कूलों में दिल्ली के 3 सरकारी स्कूल आते हैं। ये भाजपाई कांग्रेसी सपने में नहीं सोच सकते कि कोई सरकारी स्कूल
भारत देश के तानसेन स्कूलों में आएगा। 1500 बच्चे दिल्ली के नीट और जेई क्वालिफाई करते हैं, ये सपने में नहीं सोच सकते भाजपाई कांग्रेसी। एक ही स्कूल से 30 बच्चे 30 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं। बता दे भाजपा और कांग्रेस अपने 75 साल के शासनकाल में किसी सरकारी स्कूल से बच्चे क्वालिफाई क्यों? हम उनके अधिकार की ये मिड डे मील खिला के बच्चों को प्रमोशन करके एक षड्यंत्र के तहत बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित रखते हैं, क्योंकि अगर बच्चा अच्छी शिक्षा पाया तो सवाल करेगा, अपने लिए नौकरी मांगेगा। जो बच्चा पढ़ ही नहीं पाया और नौकरी क्या मांगेगा और सवाल क्या करेगा? और देश का नौजवान 19 करोड़ नौकरियां खोज रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। काला धन वापस लाऊंगा, नहीं आया। चलिए लौटूंगा मैं। सूरज जी आता हूं मैं आपके पास। अनिल जी ये आरोप प्रत्यारोप और वाह पलटवार का जो सिलसिला है तो चलता रहेगा सर, जब तक चुनाव होगा, जब तक ये चलता रहेगा, एक दूसरे पर छीटाकशी भी होती रहेगी। लेकिन इन सब के इतर, इन सब के बीच में आपसे जानना चाहता हूं, एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका क्या अनुमान है इन तीनों ही राज्यों को लेकर? आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कौन किस पर भारी पड़ सकता है और किसके दावों में कितना दम आपको नजर आ रहा है? अनिल जी। मैंने सचिन पायलट जी को, मोदी जी को और अशोक गहलोत जी को भी सुना। होना तो ये चाहिए कि जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी है वो अपने की रूल करते हुए हमने पिछले 5 साल में क्या किया उन विकास की बात करती। लेकिन अभी तक मैंने सुना नहीं कि कोई पार्टी ये बोल रही है कि 5 सालों में मैंने ये किया है और अगले 5 साल का मेरा रोड मैप ये है। उसके अलावा वो बात किससे कहेंगे? एक परमानेंट विषय बने हुए हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। उसके बाद फिर बात आएगी युवाओं की बात करनी है, महिलाओं की बात करनी है, किसानों की बात करनी है, दलितों की बात करनी है। लेकिन बात ही बात होती है, काम कुछ नहीं होता। दूसरी बात, नई तरह की अपीजमेंट जो करने की कोशिश की जाती है, कभी धर्म के नाम पे अपीजमेंट होगी, कभी ओबीसी और जाति के नाम पे होगी, कभी जो गरीब वर्ग है उसको फ्री बीज देने के नाम पे होगी। तो अलग अलग किस्म की जो अपीजमेंट है ये चलेगी। लेकिन जनता बहुत होशियार है, जनता सब समझते हैं इन बातों को कि कौन किसके हितैषी है। एक एक राज्य की अगर आप चर्चा करेंगे तो आप ये देखेंगे अभी इंडियन अलायंस बना है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ में है। लेकिन आप दोनों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उनकी भाषा से आपको लगता है दोनों साथ साथ है। क्यों? क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधी टक्कर है वहां पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है। दिल्ली से उन्होंने शुरुआत की थी, कामयाब हुए, पंजाब में कामयाब हुए, गुजरात में आंशिक रूप से कामयाब हुआ। अब इनको मालूम है कि हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, राजस्थान होगा, एमपी होगा, छत्तीसगढ़ होगा। हम ट्राई करेंगे, 1 सीट मिलती है, 2 सीट मिलती है, 5 सीट मिलती है, जो मिलती है प्लस ही है ना, माइनस क्या है। और जितनी ज्यादा हमें वोट मिलेगा उतना ही जब 2024 के चुनाव होंगे वहां पे इंडियन अलायंस में अपने लिए ज्यादा सीट मांगने के लिए जगह बनेगी। ये प्योर पॉलिटिक्स है, प्योर इलेक्शन पॉलिटिक्स है। इसमें कहीं भी जनता की सेवा, समाज की सेवा, राज्य की तरक्की, ये चीजें है ही नहीं। अब बात करते हैं राजस्थान के। मान लो राजस्थान में जो परिपाटी 30 साल से चली आ रही है उसको आपस में बदलने की बात करते हैं। लेकिन आपने अभी सचिन पायलट को सुना, उन्होंने कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में, उन्होंने कहा खड़गे के नेतृत्व में, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल से जो उनका मुख्यमंत्री है, आज भी उनके बीच में जो फासला था वो बरकरार है। बार बार कहा जाता है अब सुलह हो गई, नहीं हुई साहब सुलह। ये पिछले जो इलेक्शन के रिजल्ट में चुनाव में जो फासले आए थे, जब उन्होंने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था, वो फासला बना था, वो मुझे लगता है इस राजस्थान में जो अब चुनाव होंगे उसके जो फैसले आएंगे उसके साथ ही खत्म होगा। जी सत्ता में आएगी नहीं आएगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहां तक मेरा आकलन है राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अशोक गहलोत जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तो भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे शायद बीजेपी को वर्ल्ड कर लेगी। अब बात मध्य प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शिवराज सरकार के खिलाफ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो वहां पे कांटे की टक्कर है, इसलिए नई तरह की बीजेपी ने पॉलिसी बनाई। पॉलिसी उन्होंने अपने सारे दिग्गज उतार दिए। उन्होंने ये संदेश भी दिया कि कोई जरूरी नहीं शिवराज जी यही नेक्स्ट सीएम हो सकता है कि बड़े दिग्गजों में से कोई और हो अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये सारी ना राजनीति की समीकरण है। इनमें जनता की सेवा, जनता के लिए कोई नया विचार, ऐसी चीज मुझे तो देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ छत्तीसगढ़ को लेकर भी अपनी बात रखिए, उसके बाद में विनय जी के पास जाता हूँ।
देखिए छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भी जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कितनी गुंजाइश है मुझे नहीं दिखती। लेकिन ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार जितना क्लीन स्वीप कांग्रेस ने किया था, अब उसको बचाए रखने का, उसको बनाए रखने की बारी कांग्रेस की है। भाजपा को इतनी करारी हार मिली थी, भाजपा उससे नीचे तो जा नहीं सकती। इसलिए अब वहां पे जो होना है वो ये है कि कांग्रेस को कुछ न कुछ लूज करना है। कितना लूज कर पाएगी वो देखने वाली बात है, और बीजेपी को वहां पे हर हालत में गेन करना है। वो कितना होगा, सत्ता तक पहुंचेगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि वहां भी कांग्रेस के अंदर जो बघेल जी की और सीएम साहब की आपस में जो उठापटक है वो भी वहां पे फैक्टर है, और बीजेपी के पास ऐसा कोई फैक्टर आपस में लड़ने का कुछ है नहीं। और जनता को पिछले 5 साल का हिसाब देते हुए तय होगा कि क्या होगा। ये वहां भी ये हो सकता है कि ये आपस में कड़ा मुकाबला रहे। अभी यहाँ पे बैठ के अब कहना मुश्किल है कौन जीतेगा, लेकिन मुकाबला वहां भी कड़ा ही है। जी ठीक है, ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विनय जी क्या कांग्रेस के ऊपर यही भारी पड़ने वाला है? क्योंकि सचिन पायलट को आपने सुना भी होगा, सचिन पायलट राहुल गांधी का नाम तो ले रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन जिनके नेतृत्व में पिछले 5 साल से सरकार चली है उनका नाम नहीं ले रहे हैं। अशोक गहलोत का एक बार भी नाम उन्होंने नहीं लिया है। भाई सचिन पायलट और गहलोत के बीच में राजस्थान में लड़ाई है, छत्तीसगढ़ चले जाइए वहां पर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की आपस में नहीं बनती है। वहां टीएस सिंहदेव ने जो कुछ भी कहा केंद्र सरकार को लेकर, और ये कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद मिल रही है छत्तीसगढ़ को, उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने अपनी पिछली रैली में इस बात का जिक्र भी वहां पर किया है। तो क्या कांग्रेस में जो आपसी सिर्फ टवल है, क्या ये भारी पड़ने वाला है क्या, खासतौर पर राजस्थान छत्तीसगढ़ में? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी की और खड़गे साहब की, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने ये 2 नाम लिए हैं तो उसकी वजह है। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रमुख दावेदार कांग्रेस पार्टी के रूप में है। तो अगर इन दोनों नाम को लिया है तो ये गलत नहीं लिया। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? भाई इन दोनों में से तो कोई तो, इन दोनों में से जिनका नाम लिया है, इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री बनने तो जा नहीं रहा। राजस्थान का मुख्यमंत्री ये तो बनेंगे नहीं, ना राहुल गांधी बनेंगे, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। सुनिए, अभी राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है ये चुनाव के बाद तय होगा, और सचिन जी इसको तय नहीं करेंगे। पहली भाई जिसके नेतृत्व में आपने पिछले 5 साल सरकार चलाई है, जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो आप बताएंगे ना कि ये तमाम जो योजनाएं चलाई हैं वो किसने चलाई हैं। हमारी सरकार ने चलाई है, अच्छी बात है, लेकिन इस सरकार का नेतृत्व किसने किया ये तो बताना पड़ेगा ना। सुनिए, जब हम जनता के बीच में जाएंगे, ये मीडिया कहीं जाएगी नहीं और आपको दिखाई देगा कि हम किनका नाम लेते हैं और किनको छोड़ते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा है? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहां यूज करेंगे? अरे वो अकेले ही काफी है हर जगह। भाई ये तो आप भी जानते हैं जी इस बात को। तो क्या राजस्थान में वन मैन आर्मी पार्टी के पास कोई नेता नहीं बचा था? क्या प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान में रैली करने के लिए आना, मजबूरी में आना पड़ा? क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी रैली में कोई दूसरा नेता नहीं बोलता, प्रमुख वक्ता के रूप में केवल और केवल मोदी जी आते हैं। आखिर मोदी जी का चेहरा ऐसा इतना जरूरी क्यों है? ठीक है, अगर जवाब ले लेते ट्रेन का उद्घाटन करना है, ट्रेन का उद्घाटन करना है तो मोदी जी, शौचालय का उद्घाटन करना है तो मोदी जी, संसद का उद्घाटन करना है तो मोदी जी। क्या कोई दूसरा नेता नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी में? ठीक है, जवाब दीजिए अजय धवले जी, जवाब दीजिए। और इस मुद्दे को आज सचिन पायलट भी नहीं उठाया है। सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि इनकी जमीन खिसक रही है, और पीएम भी इस बात को जानते हैं, मोदी जी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो स्थानीय नेता है ना राजस्थान के, वो नहीं जितवा सकते, इसीलिए उनको बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है यहाँ का। अमित जी, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, अमित जी आपने ना हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र विनोद जी को फंसवा दिया है। कैसा फंसा दिया आपने? एक लाइव डिबेट में उन्होंने कह दिया, लाइव डिबेट में उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। अरे भाई साहब, इस डिबेट में हम जहां डिबेट कर रहे हैं वहां इंडिया अलायंस के घटक दल के आपके पार्टनर भी बैठे हैं, उनसे बात कर ली। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि INDI गठबंधन, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की ओर से बोला, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बोला ना। उनका अमित जी, उनका गठबंधन हो गया है, गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। चलिए ठीक है, हमको इस पर बात नहीं करनी, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की उपयोगिता पर। देखिए अमित जी, अगर आपका नेता विश्व का सबसे बड़ा, वैश्विक रूप से अगर सबसे लोकप्रिय नेता है, जिसकी 76 अप्रूवल रेटिंग पिछले 4 सालों से लगातार नरेंद्र मोदी जी के अलावा दूसरा कोई नाम बता दीजिए।
जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी से। हमारे पास नेताओं की कमी है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी है आपके राजस्थान से। अरे आप दो नेता बता दीजिए, एक बता दीजिए, एक बता दीजिए। मेघवाल जी है, मैं आपको 10 नाम गिना देता हूँ। हमारे 10 बड़े नेता हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं तो दूसरा कौन? सोनिया गांधी के बाद और कौन सा गांधी है? आप नाम गिना दीजिए। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी नहीं तो दूसरा कौन? आप राहुल गांधी सोनिया गांधी के बाद नाम गिना दीजिए। दूसरा कोई नहीं। जहां जहां जरूरत होगी केवल नरेंद्र मोदी जी आएंगे, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा टिकने ही नहीं देंगे ना। विनोद जी बात सुन लीजिए। आप बताइए ना, बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के में कोई दूसरा चेहरा बताइए कौन? तो देश के सबसे लोकप्रिय नेता अगर राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय हो गए, वोट मांगने जा रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई आप भी घुमाइए आपकी राहुल गांधी जी को। और कोई दूसरा लोकप्रिय नेता बचा ही नहीं है। सोनिया गांधी जी को हम राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा लोकप्रिय नेता है ही नहीं। अरे तो भाई विश्व मानता है उनके नेतृत्व को, आप नहीं मानते। लेकिन ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना भाई, आप भी राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं? केवल राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी तो है लाइन में, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? ये तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। आप ही राहुल गांधी को क्यों कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को से पीएम पद को उम्मीदवार हैं? देखिए विनोद जी आप मुझे बताइए कि आप विनोद जी बात सुन लीजिए। विनोद जी क्या है, कांग्रेस पार्टी अगर ये गांधी परिवार के चंगुल से बाहर निकल जाएगी ना तो निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक अच्छा विपक्ष मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों की मजबूरी है, आप लोगों की मजबूरी है कि आप ये दरबारी और जी हुजूरी में इतने फंसे हो कि आपको देश की राजनीति के अहम मुद्दे ही नहीं समझ रहे हैं। देखिए अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों अच्छे नेता हैं, लेकिन आपके गांधी परिवार ने दोनों को लड़ा दिया है। सचिन पायलट जी जैसे काबिलियत वाले नेता को आपके परिवार ने, गांधी परिवार ने लड़ा दिया है। कहीं अभी राहुल जी की मजबूरी कौन है? राहुल जी की मजबूरी अशोक गहलोत है, क्योंकि जिस दिन अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, हमारे नेता आपको अच्छे क्यों लगते हैं? बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? आपकी पार्टी में नेता नहीं बचे हैं? अच्छे व्यक्ति हैं। आपकी पार्टी के नेता नहीं बचे? आपकी पार्टी के नेता नहीं बचे क्या? हमारे पार्टी के नेता बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। लेकिन सूरज जी, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुसीबत है कि भाई देखो, आपको अब से कुछ ही दिन के बाद जब आप साझा रैली करेंगे INDIA गठबंधन की ओर से, तो आपको कांग्रेस पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको बताने पड़ेगी कि भाई जो दल हमारे साथ हैं उनकी खूबियां आप बताएंगे। लेकिन अभी आप वहां बुराई कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां भी कांग्रेस की सरकार है, तो वहां आपको कांग्रेस की बुराई करनी पड़ेगी। तो ये भी एक उहापोह की स्थिति है कि नहीं? और जनता में इस बात का क्या मैसेज आएगा कि आप देखिए अभी तारीफ कर रहे हैं, अभी आप बुराई कर रहे हैं, कुछ समय के बाद आप उनकी तारीफ करेंगे, आप खूबियां गिनाने लगेंगे। मैंने तो जैसे शुरू में बोला आपको कि दोनों ही पार्टियां मुद्दों से अलग बात करने में माहिर है, दोनों को इंटरेस्ट है पीएम कैंडिडेट कौन है। मैंने चैलेंज किया कि क्या ये भाजपा कांग्रेस के लोग कोई सरकारी स्कूल को टॉप 10 में लाने की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, रोजगार की बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात पे डिबेट ये करना ही नहीं चाहते। हमारा विरोध दोनों पार्टियों से, जब हम असेंबली राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बात आप करेंगे, आपकी बात सूरज जी मैं ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर जब आप ये बात करेंगे तो फिर तो वहां मामला फंसेगा ना, क्योंकि अगर ये सवाल आप खड़ा करेंगे तो फिर तो कांग्रेस पार्टी भी फंसेगी इसमें, कांग्रेस पार्टी आएगी इसमें। अमित जी मैं आपकी बात का ही जवाब देने जा रहा था। बोलिए आप। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस के विरोध में बोलेंगे, तो जो सरकारों ने दावा किया, जो घोषणा पत्र में लाया, अगर वो राजस्थान में पूरा नहीं किए और छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं किए हैं तो हमारे एनडीए घटक दल हैं, इसलिए हम उनको माफ कर दें, जनता के साथ ना खड़े हो, आप ये बोलना चाह रहे हैं? या किसी का भी अगर ये सवाल है तो गलत है। अब अगर हम केंद्र के चुनाव में जाएंगे, अगर हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे, तो जनरल इलेक्शन में देश की जनता के साथ वादा मोदी जी ने किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो आज देश पूछता है 19 करोड़ नौकरी कहां है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 450 का सिलेंडर 1150 रुपए पहुंचाता है। बस देश नहीं बिकने दूंगा, आसमान से लेके पाताल तक बेचने का काम, छत्तीसगढ़ के अंदर नगर मार्ग को भी प्लान को बेचने का साजिश भाजपा द्वारा रचा जा रहा है। ऐसी कौन सी
सारी संस्थाओं को लगातार ठीक है अनिल जी, ठीक है सूरज जी माफी का रोक रहा हूं, मेरे पास समय नहीं बचा। अनिल जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका 15 सेकंड में। अनिल जी। मैं सब सुन रहा था, अभी मेरे आम आदमी पार्टी के साथी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि विधानसभा में ये करने वाले हैं, जनरल इलेक्शन में करने वाले हैं। आप मुझे बताओ, आम आदमी का पार्टी का उदय ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के एक बड़ी पुलिंदे के लिस्ट के साथ हुआ था, और पहली सरकार इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी। राजनीति में किसके वादे कहाँ टिकते हैं साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, माफी के साथ आप सभी का मैं रोक रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होकर अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही हिंदी पट्टी के राज्य हैं। अब इसमें कौन सरकार बना पाएगा, कौन सरकार अपनी बचा पाएगा, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और मध्य प्रदेश में बीते करीब 2 दशक से बीजेपी की सरकार है। अब अपने अपने दावे हैं, अब किसके दावों में कितना दम है थोड़ा सा इसके लिए इंतजार कर लेते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।